साल 1942 एच के माधवल, जो एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर थे, इनको हिमालय के एक क्षेत्र में सर्वे का काम सौंपा गया। ये क्षेत्र लगभग बर्फ का रेगिस्तान है और उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। इस सर्वे के दौरान फॉरेस्ट रेंजर एच के माधवल ने रूपकुंड झील की खोज की। ये झील समुद्र तल से लगभग 16,500 फीट यानी करीब 5,029 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये जगह त्रिशूल पर्वत के पास है और यहाँ तक पहुँचने के लिए ट्रैकिंग का लंबा और कठिन रास्ता तय करना पड़ता है। यह क्षेत्र पूरी तरह बर्फ से ढका रहता है और साल में कुछ ही महीने यहाँ पहुँचना संभव हो पाता है। लेकिन जब एच के माधवल यहाँ पहुँचे तो उस समय झील की बर्फ पिघली हुई थी। वहाँ एच के माधवल ने जो दृश्य देखा वो देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि झील के किनारे सैकड़ों नरकंकाल बिखरे पड़े हैं और काफ़ी संख्या में पानी के अंदर भी नरकंकाल दिखाई दे रहे हैं। उस समय उन्हें क्या पता था कि ये झील अपने अंदर सदियों पुराने रहस्यों को समेटे हुए है। इस झील का नाम है रूपकुंड और इस झील को कंकाल झील के नाम से भी जाना जाता है। ये झील अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ यहाँ बिखरे हुए सैकड़ों मानव कंकालों के लिए भी जानी जाती है। तो चलिए इस रहस्यमय झील के बारे में जानने के लिए तैयार हो जाइए। रूपकुंड, जिसे कंकाल झील के नाम से भी जाना जाता है, यह हिमालय में एक ग्लेशियर झील है जो अपने किनारों पर पाए जाने वाले असंख्य मानव कंकालों के लिए जानी जाती है। यह झील नंदा देवी नेशनल पार्क का एक हिस्सा है। सन 1942 में इस झील की खोज के बाद शुरू में विशेषज्ञों ने यह माना कि ये कंकाल उन जापानी सैनिकों के थे जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रूपकुंड मार्ग पार करते समय रहस्यमय परिस्थितियों में मारे गए थे। 1960 के दशक में इन कंकालों के कुछ नमूने लिए गए और जब उनकी कार्बन डेटिंग की गई तो अस्पष्ट रूप से यह संकेत मिले कि ये मानव कंकाल 12वीं सदी से 15वीं सदी तक के बीच के थे। इसके बाद सन 2004 में भारतीय और यूरोपीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस क्षेत्र का दौरा किया ताकि उन कंकालों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की जा सके। उस टीम ने इस झील में कुछ अहम सुराग ढूंढ निकाले जिनमें ज्वेलरी, खोपड़ी, हड्डियां और बॉडी टिश्यूज शामिल थे। इनके डीएनए टेस्ट से पता चला कि वहां लोगों के कई समूह थे, जिनमें छोटे कद के लोगों का एक समूह और लंबे कद के लोगों का एक समूह था। विशेषज्ञों ने यह भी पाया कि इन कंकालों में महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के अवशेष शामिल थे। कुल कितने लोगों के कंकाल यहाँ हैं यह तो किसी को नहीं पता, लेकिन यहाँ 500 से अधिक लोगों से संबंधित अवशेष पाए गए हैं और यह भी माना जाता है कि यहाँ 600 से अधिक लोग मारे गए थे। सन 2004 में झील में मिले इन अवशेषों की कार्बन डेटिंग के अनुसार ये कंकाल लगभग 850 ईस्वी के आसपास के हैं। यहाँ मिली मानव खोपड़ियों का जब विशेषज्ञों ने अध्ययन किया तो उन्हें इनमें ऊपर की तरफ गहरी चोट के निशान मिले और ऐसे ही निशान लगभग सभी कंकालों में मिले, जिससे वैज्ञानिकों ने यह निर्धारित किया कि ये लोग किसी बीमारी से नहीं बल्कि सर पे चोट लगने की वजह से मारे गए थे और ये जो भी चीज थी ये गोल आकार के पत्थर जैसी रही होगी। विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया कि हो सकता है कि इस क्षेत्र में भारी ओलों का तूफान आया हो और इस क्षेत्र में आसपास ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां छुपकर इस तूफान से बचा जा सके और कोई आश्रय न मिलने के कारण सभी लोग मारे गए। हालांकि पक्के तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता और इसके अलावा एक प्रश्न यह भी उठता है कि ये लोग आखिर कौन थे और कहां से आए थे, क्यों आए थे और कहां जा रहे थे। इस क्षेत्र से व्यापार होने का भी कोई ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद नहीं है, लेकिन ये रूपकुंड नंदा देवी पंथ की महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा के मार्ग पर स्थित है, जहां नंदा देवी राजजात का उत्सव हर 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। रूपकुंड का महत्व सिर्फ पुरातत्व और वैज्ञानिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से भी है। यह नंदा देवी राजजात यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है जो 12 साल में आयोजित की जाती है। यह यात्रा नंदा देवी को समर्पित है जो उत्तराखंड की प्रमुख देवी है। यहाँ के स्थानीय लोगों की माने तो उनके अनुसार यह झील
राजा जसधवल और उनकी रानी की यात्रा से जुड़ी है। कहा जाता है कि राजा अपनी रानी और पूरे दरबार के साथ नंदा देवी की तीर्थ यात्रा पर निकले थे, लेकिन मार्ग में उनके द्वारा किए गए किसी अशुभ कार्य के कारण देवी नाराज हो गई और उन्होंने सबको भयानक ओलों की बारिश से दंडित किया। खास बात यह है कि यह कहानी काफी हद तक विशेषज्ञों द्वारा निकाले गए परिणामों से मेल भी खाती है। रूपकुंड आज भी एक रहस्य बना हुआ है। यह झील हमें अतीत की याद दिलाती है और हमें यह भी सिखाती है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली हो सकती है और इतिहास किस तरह अपने निशान छोड़ जाता है, चाहे वो बर्फ की गहराई में ही क्यों ना हो। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें अपनी संस्कृति और धार्मिक विरासत का सम्मान करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही रोमांचक वीडियो के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।